सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं 14 और उस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से देखिए साथियों, अब की बार जो है हमने संस्कृत के क्वेश्चन का जो है हिंदी में ही अनुवाद किया है, मतलब हिंदी टाइप क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन हैं वो संस्कृत के ही, बिल्कुल आसान सी भाषा में उनका प्रयोग किया है। और जो हमारे एग्ज़ाम की भाषा होती है वो बिल्कुल आसान होती है, और जब तक हम उसकी हिंदी नहीं बनाते तो उसका आंसर हमें नहीं पता चल पाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हल संधि का उदाहरण नहीं है। हल संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो उसके उदाहरण कौन कौन से दिए हुए हैं देखिए। फर्स्ट जो है जगन्नाथः, सेकंड दिया हुआ है शिवो वन्द्यः, थर्ड है सच्चित और फोर्थ है चिन्मयः। साथियों, DSSB और रीट की परीक्षा में इस तरह के जो है प्रश्न आते हैं और UGC नेट में भी। तो देखिए जगन्नाथः, अब जगन्नाथः जो है इसका अगर हम संधि विच्छेद देखें तो इसका संधि विच्छेद बनता है जगत प्लस में नाथः। यहाँ पर कौन सी है? व्यंजन संधि ही है, मतलब हल संधि है। शिवो वन्द्यः, शिवस्वन्दः। ठीक है, इस तरह से आता है शिवस्वन्दः। अब जो ये श है ये किसकी जगह आया? विसर्गों की जगह आता है। ठीक है, तभी शिवो वन्द्यः ये बनता है। थर्ड है सच्चित, तो इसका क्या बनेगा? सत प्लस में चित, ये बनता है। उसके पश्चात चिन्मयः, यहाँ पर चित प्लस में मयः, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? शिवो वन्द्यः। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए कि निम्नलिखित में से किस में आद्गुणः सूत्र से संधि हुई है। आद्गुणः सूत्र से संधि हुई है, मतलब गुण संख्या गुण संधि जो है किसमें है वो उदाहरण हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पावकः, सेकंड है सूर्योदयः, थर्ड है विद्यालयः और फोर्थ है इत्यादि। अगर पावकः की बात करें तो यहाँ पर एचो अयवायावः से संधि हुई है, अयादि संधि। विद्यालयः में अकः स्वर्णः दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है, और इसी तरह से इत्यादि ही में यण संधि से इको यणची से जो है इसमें संधि हुई है। तो यहाँ पर सूर्योदयः जो उदाहरण है ये सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्योदयः। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सांख्यकारिका के अनुसार पंचतन मात्रा किसके विकार हैं। अब पंचतन मात्राएं जो हैं वो किसके विकार हैं साथियों? हमने जो है इसकी सांख्यकारिका के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें अच्छी तरह से जो है इनको समझाया हुआ है। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। जैसे कि सर्वप्रथम जो है प्रकृति से जो है महत तत्व, और महत तत्व से जो है अहंकार। महत तत्व से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। महत का विकार क्या है? अहंकार। और अहंकार से ही फिर आता है पंच तन मात्राएं, इसी से ही अहंकार से ही पंच ज्ञानेंद्रियां, और इसी से ही 5 कर्म इंद्रियां, और अहंकार से ही मन जो है इस तरह से ये उत्पन्न होते हैं। अगर हम पंच तन्मात्रा के पश्चात की भी बात करें तो उससे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जो 16 तत्व हैं वो अहंकार से उत्पन्न होते हैं, और जो पंच तन्मात्राएं हैं उन पंच तन्मात्राओं से फिर महाभूत, पंच महाभूत जो हैं वो पैदा होते हैं, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो पंच तन्मात्रा किसके विकार हैं? वो अहंकार के हैं, क्योंकि अहंकार से ही पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां इस तरह से उत्पन्न होती हैं, और इन पंच तन्मात्राओं से आगे जो है पंच महाभूत जो है उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि मृच्छकटिकम में चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है। अब मृच्छकटिकम की बात करें तो ये किसके द्वारा विरचित है? शूद्रक के द्वारा विरचित है। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 10 अंक हैं, और इसमें चारुदत्त और वासवदत्ता, नायक चारुदत्त हैं और नायिका वासवदत्ता है।
ठीक है। तो अब देखिए कि चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सर्वदमन, चंद्रकेतु, रोहसेन या सौधानिक। तो इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम बताइए। सही आंसर होगा रोहसेन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा साथियों कि निम्नलिखित में से महाभारत आश्रित नहीं है। महाभारत पर आश्रित जो है इनमें से कौन सा काव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? दश कुमार चरितम। सेकंड ऑप्शन क्या है? उरुभंगम। और थर्ड ऑप्शन क्या है? नल चंपूहू। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? शिशुपाल वधम। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? देखिए, 10 कुमार चरितम में जो है 10 कुमारों की जो है क्या है, 10 राजकुमारों का इसमें वर्णन है। ठीक है। उरुभंगम में जो है भीम जो हैं क्या करते हैं, बाद में दुर्योधन के साथ जब युद्ध करते हैं तो उसकी उरु को भंग कर देते हैं। और नल चंपूहू इसी तरह से शिशुपाल का वध करते हैं श्री कृष्ण। तो ये सभी 3 काव्य जो है उरुभंगम, शिशुपाल वधम और नल चंपू ये महाभारत आश्रित हैं, लेकिन जो 10 कुमार चरितम है वो महाभारत आश्रित नहीं है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6 कि बृहद देवता के रचयिता कौन है? बृहद देवता के रचयिता कौन है? पतंजलि का तो महाभाष्य था। कात्यायन ने तो जो है वार्तिकें लिखी थी। यास्क के द्वारा जो है क्या विरचित है? निरुक्त है। कात्यायन के द्वारा जो है ये इन्होंने क्या लिखा? ये वार्तिककार थे। ठीक है, ये वार्तिककार थे। पतंजलि ने जो है क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। लेकिन अब ऑप्शन कौन सा बचा? शौनक। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? शौनक। इसके पश्चात है महाकाव्य में अंगिरस होता है। महाकाव्य में अंगिरस होता है। ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए, श्रृंगारः, हास्यः, विभत्सः, भयानकः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्रृंगारः। श्रृंगार रस का जो है प्रयोग होता है। और महाकाव्य में जो है कितने अंक होते हैं? मिनिमम जो है 8 से 10 अंक जो है होते हैं। इसके पश्चात है कि शुक्ल यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या है, मतलब अध्यायों की संख्या शुक्ल यजुर्वेद में कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन 40, 30, 20 या 25, मतलब कि 44 या 63 या फिर 20 या फिर 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 अध्याय। ठीक है। और 40वां अध्याय कौन सा है? ईशावास्योपनिषद है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है यजुर्वेद का ही एक भाग है। ठीक है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? उसके लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में देवासह रूप किस विभक्ति का है? तो ऋग्वेद में जो देवासह रूप शब्द रूप है वो कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी या तृतीया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों प्रथमा। देवासह प्रथमा शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बनता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 10 कि माधुर्य गुण किस रस का धर्म है? तो माधुर्य गुण जो है किस रस का धर्म है? श्रृंगार का, वीर का, अद्भुत का या फिर रौद्र का? तो माधुर्य गुण। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? श्रृंगार रस में जो है माधुर्य गुण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार। ठीक है। इसके पश्चात है अगर इसके हम जो है स्थायी भाव की बात करें तो वो होता है रति। ठीक है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 11 कि भवदीय में प्रत्यय निर्देश कीजिए कि भवदीय में कौन सा प्रत्यय है? छ प्रत्यय, च्वी प्रत्यय, अण प्रत्यय या फिर लप प्रत्यय? तो सही आंसर क्या होगा? छ होगा। छ का जो है ईय बन जाता है, भवदीय बन जाता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 12 कि गोह समीपे में अव्ययी भाव समास कीजिए। अब गोह समीपे में अव्ययी भाव समास कैसे होगा? समस्त पद कैसे बनेगा? गोरूपः, उपगोह, उपगु या उपगोह? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों उपगु। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ये था साथियों आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिएगा
धन्यवाद।